भेज दिया। फाइन सर, थैंक यू सर। हाँ देख लीजिए। ग्रुप पर डाल दिया अरुण जी। जी अरुण जी अच्छा 4 बज गए, प्रारंभ करूं या 2-3 मिनट रुक जाऊं, क्या आदेश है गोयल साहब? 2 मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो गया है ना। ओके 2 मिनट रुक जाता हूं सर। त्यागी जी आ गए हैं लाइन पर? जी हाँ जी हाँ, तो बहुत देर से है। हाँ हाँ हाँ। जी आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। अभी मेरी मीटिंग चल रही है, अब 1 घंटे बाद शुरू करना है तो सही। चलिए दुर्गा सप्तशती। काम नहीं होता। कितने व्यक्ति आ गए झा साहब लाइन पर? 19 हो गए सर। कुछ 20 ये 20 हो गए। पासवर्ड का गड़बड़ हो गया ये सब। जी जी नहीं कोई बात नहीं, आपने 2 मिनट कहा, अभी 2 मिनट हुआ है और ये बढ़ता जा रहा है। जब तक हम ध्यान करके आरंभ करेंगे तब तक और लोग हो जाएंगे, मेरे ख्याल हम विलंब ना करें। जी जी बस 4-2 हो भी गए। गोयल साहब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत में भी तो 2-3 मिनट लग जाते हैं, ध्यान भी करेंगे हम लोग। क्या गोयल साहब इजाजत है? हाँ हाँ, हम 24 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, 24 हैं अभी। अब हम शुरुआत करते हैं। आज के वक्ता, मेरी आवाज आ रही है झा साहब? हाँ आ रही है, आ रही है। आज के वक्ता माननीय श्री सुरेश त्यागी जी, हमारे सभी श्रोतागण, आज के वार्ता की शुरुआत हम करते हैं और इसकी शुरुआत हम मदर के इन्वोकेशन से करेंगे और इन्वोकेशन के लिए हमारी मदद करेंगी म्यूजिक के लिए मोनिका जी। मोनिका जी। जी सर। जी हाँ, प्रारंभ करें इन्वोकेशन। जी सर। सर्वमंगल
करो। सभी साधक जनों का मेरा नमन, मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। आज की वार्ता बड़ी ही विशिष्ट वार्ता है, क्योंकि आज हमारे बीच ऐसे वार्ताकार हैं जिनको सुनना एक सौभाग्य की बात होती है। कई विशेषताएं उनमें हैं। आप एक वरिष्ठ साधक हैं, आप संस्थापक सचिव रहे हैं इस समिति के, आप अदिति के भी संपादन में हैं, और आपसे कई लोगों ने बहुत चीजें सीखी हैं, और आप साधना, संगठन, इन सभी चीजों में लोगों ने आपसे काफी सीखा है। आपका होना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम बड़े इच्छुक रहे हैं सभी आपको सुनने को। और आज के प्रोग्राम की रूपरेखा ऐसी है कि इतने वरिष्ठ हमारे साधक का इंट्रोडक्शन एक हमारे वरिष्ठ साधक नोएडा के ब्रांच मैनेजर, ब्रांच चेयरमैन श्री अरुण नायक जी से होगा। उसके बाद गोयल साहब काफी करीब रहे हैं उनके, गोयल साहब कुछ उद्गार व्यक्त करेंगे। उसके बाद वार्ता के लिए हम निवेदन करेंगे आपसे। उसके बाद डॉक्टर जेपी सिंह कुछ अपनी बात कहेंगे। उसके बाद श्रोतागण जिनको कुछ जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न हो, वो कर सकते हैं, थोड़ा सा समय उसके लिए होगा। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन पुष्पराज जी द्वारा सचिव जो हैं उनसे होगा, और उसके बाद फिर इन्वोकेशन के साथ हम इस वार्ता को समाप्त करेंगे। आपसे अनुरोध है, जैसा कि पहले भी आपने किया है, आपके जो भी प्रश्न या जिज्ञासा हो आप अपने पास उसे सुरक्षित रखें। जो समय उसके लिए है उसमें उस पर चर्चा की जाएगी। और हमारे इतने बड़े वार्ताकार जब हमारे सामने हैं तो उनकी अनवरत अविरल वो चलती रहे, इसमें हम सब सहयोग करेंगे। और चैट बॉक्स में भी आप अपनी बात लिखेंगे, मैं संचालन की भूमिका में रहूंगा। इन्हीं दो शब्दों के साथ अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मैं हमारे नोएडा ब्रांच के चेयरमैन श्री अरुण नायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे श्री सुरेश त्यागी साहब का परिचय दें। श्री अरुण नायक जी प्लीज। धन्यवाद झा साहब। त्यागी जी को मेरा प्रणाम है, और ये एक सौभाग्य की बात होती है जब त्यागी जी जैसे सरीखे विद्वान, मनीषी एवं साधक को इंट्रोड्यूस कराने का एक मौका मिले। ये तो ठीक वही बात है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात। त्यागी जी महाराजा अग्रसेन कॉलेज सहारनपुर के हिंदी के डिपार्टमेंटल हेड थे। त्यागी जी कवि हैं, लेखक हैं, और अदिति से बहुत लोग परिचित हैं यहाँ पे। हिंदी का पत्रिका है, उसके लंबे समय से संपादन कर रहे हैं त्यागी जी। त्यागी जी की ने अपने आप में श्री अरविंद पर एक अथॉरिटी है। जब भी कहीं कोई संदेह, कोई बात होती है, विशेष रूप से जब श्री अरविंद की भाषा को समझने में अथवा उसका हिंदी में अनुवाद करने में, तो मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि मैंने प्रायः त्यागी जी को फोन करके उनसे पूछा है कि इसके लिए क्या अनुवाद क्या शब्द होना चाहिए। और वो इसीलिए है क्योंकि त्यागी जी ने स्वयं माँ की, श्री अरविंद की अनेक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। और इतना ही नहीं, त्यागी जी ने श्री अरविंद पर और श्री माँ पर अपना मौलिक लेखन भी किया है। और ये जो स्टेट कमेटी है जिसमें हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ पे आज गोयल साहब की प्रेरणा से कार्यक्रम हो रहा है, ये स्टेट कमेटी के चेयरमैन त्यागी जी रहे हैं 1995 से 1999, 4 वर्ष तक। तो और मैंने स्वयं त्यागी जी के लेक्चर सुने हैं, उनकी क्लास अटेंड करी है, उनके कोर्सेज अटेंड किए हैं। मुझे याद है सबसे पहले बड़ौदा में, और फिर उसके बाद में प्रायः उनसे पौंडीचेरी में चर्चा हुई है। और मेरे अग्रणी हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे सम्माननीय हैं त्यागी जी। मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपसे
अनुरोध करता हूं कि आप आएं और माँ से, श्री अरविंद से जुड़े हुए, आश्रम से जुड़ी हुई, साधना से जुड़ी हुई जो भी आपके बहुमूल्य संस्मरण हैं वो हमारे साथ आप शेयर करें। त्यागी जी। जी हाँ, अ, स्वास्थ्य कैसा है आपका, पहले ये बताएं। बिल्कुल त्यागी जी। ठीक ठीक। बहुत बढ़िया। जी मैं मैं, एक दूंगा। अगर स्वीकृति हो हाँ, त्यागी जी, जी। एक दो शब्द मैं कहना चाहूंगा पहले। हाँ कहिए कहिए कहिए। त्यागी जी के साथ में एक अरविंदो सोसाइटी उत्तर प्रदेश का इतिहास जुड़ा और राज्य समिति का इतिहास जुड़ा हुआ है। बड़े हर्ष की बात है, आज मैंने अपना पोद्दार साहब से भी बात की थी और उनसे पूछा था कि आप इसके लिए मुझे इतिहास बतलाइए। तो अभी भी जो मेरे पास साहित्य मौजूद है उससे प्राप्त हुआ है कि 1970 में उत्तर प्रदेश राज्य समिति का गठन हुआ और प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, हिंदी सम्मेलन। क्योंकि जब मैं वाराणसी की यात्रा पर गया, पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि 24वां श्री अरविंदो सोसाइटी उत्तर प्रदेश का 24वां सम्मेलन 11-12 दिसंबर 94, मतलब 94 में से 24 घटा दीजिए 1970 आता है। त्यागी जी ने हमारे पूर्व में चेयरमैन श्री नरेंद्र जी मेरठ भी रहे हैं, के.एम. अग्रवाल लखनऊ भी रहे हैं, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जी भी रहे हैं और फिर उसके पश्चात हमारे चेयरमैन श्री विजय पोद्दार जी रहे हैं। तो त्यागी जी ने इसका मंत्रित्व सचिव पद का कार्यभार लगभग 1995 में मैं और दानी जी ने ही 1999 में श्री अरविंदो सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण करके इसका कार्यभार लिया था। और आज मुझे गर्व है कि ये त्यागी जी का ओम दानी जी उनके उस बीज से प्रफुल्लित होकर के, प्रस्फुटित होकर के आज माँ की और सोसाइटी की सेवा कर। त्यागी जी, हिंदी जोनल कमेटी का निर्माण 2001 में हुआ। त्यागी जी तब राज्य समिति के चेयरमैन बने और विजय पोद्दार जी ने हिंदी जोनल कमेटी के चेयरमैन का कार्यभार संभाला। त्यागी के पश्चात जेपी से आपका सेवक विष्णु प्रकाश 1917 और 18 से इसकी जिम्मेदारी को निभा रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि त्यागी जी जैसे व्यक्तित्व, क्योंकि मेरी बड़ी हार्दिक अभिलाषा थी कि यूपी के, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम साधक जो इस संगठन की नींव रहे हैं, उनको अगर वो अभी भी हमारे बीच में सौभाग्य से है तो उनको इस पटल पर लाया जाए। कहते हैं नीम का पत्थर, लेकिन नीम के पत्थर में एक दोष होता है कि वो मिट्टी में दब जाता है। हम उसको मिट्टी में नहीं दबने देंगे। और आज आपके सामने हम उस श्रृंखला में, स्मरण की श्रृंखला में श्री त्यागी जी को आपके सामने उपस्थित करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। मैं उनका अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। त्यागी जी, आपसे प्रार्थना है कि मुझे क्षमा करते हुए आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। चलिए शुरू करूं मैं। जी। सभी मित्रों को सादर नमस्कार।
मेरा आग्रह है कि अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो रिकॉर्ड कर लें, लेकिन सार्वजनिक न करें फेसबुक वगैरह पर। ये संगठन की चर्चा है और साधना की चर्चा है, तो ये नितांत व्यक्तिगत ही समझकर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मोनिका, आपसे आग्रह है कि फेसबुक को ऑफ कर दें। जी सर, जी कर दिया है सर। फेसबुक को ऑफ कर दें, जैसा कि त्यागी साहब ने जी बताया है। जी मैंने कर दिया सर। ओके, और यूट्यूब पे न डालेंगी। जी जी सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। हाँ सर, आगे कहें सर। और सभी व्यक्ति अपना वीडियो और ऑडियो बंद कर दें, केवल त्यागी साहब को हम सुनेंगे, इसलिए हर व्यक्ति बंद कर दें तो स्पष्ट रहेगी आवाज। आपसे करवत प्रार्थना है। त्यागी साहब काइंडली शुरू करें। अगर आपके पास कोई कागज कलम हो तो रख लें, शायद कुछ नोट करने वाली चीज हो। मैं जानता हूं कि बोलना बहुत सरल है, और ये भी जानता हूं कि सार्थक बोलना बहुत कठिन है। मैं कह नहीं सकता कि आज जो मैं बोल रहा हूं वह आपको कितना सार्थक लगेगा, फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि शायद कुछ पुरानी बातें दोहरा सकूं। आज से जो है प्रत्यक्ष भेंट हो रही है आपसे, इसका श्रेय विष्णु जी को है। एक दिन उनका फोन आया कि इच्छा ये है कि हमारे प्रदेश से मेरा मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों से है, जो पुराने वयोवृद्ध महानुभाव हैं उनके विचारों को सुना जाए। उन्होंने मुझसे भी कहा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं वयोवृद्ध हो गया हूं। उन्होंने एहसास करा दिया मुझे कि मैं भी उसी श्रेणी में आ गया हूं। इसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूं। फिर चर्चा ये चली कि किस विषय पर बातचीत होनी चाहिए। मैंने सुझाया कि उचित होगा हम चर्चा करें संगठन और साधना, ताकि वे वयोवृद्ध लोग अपने संस्मरण, अपने अनुभव सुना सकें। मैं सोसाइटी से तब से जुड़ा हुआ हूं जब सोसाइटी का जन्म हुआ, बल्कि कहूं कि उससे भी पहले से। हम सब लोग किसी न किसी केंद्र से जुड़े हैं, और ये केंद्र हमारी साधना के केंद्र हैं। और ये एक माध्यम है श्री मां से जुड़ने का, श्री अरविंद से जुड़ने का। हम संगठन के लोग जानते हैं कि हमारे संगठन की सबसे छोटी इकाई केंद्र है। केंद्र के बाद शाखा है, शाखा के बाद प्रांतीय समिति है, प्रांतीय समिति के बाद क्षेत्रीय समिति है, क्षेत्रीय समिति के बाद कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद सबसे ऊपर श्री मां है, जो हमारी प्रेसिडेंट है। इसीलिए
हमारे केंद्रों में या फिर ऊपर आने वाली समितियों में कभी भी हम प्रेसिडेंट शब्द का प्रयोग नहीं करते। प्रेसिडेंट तो श्री मां है। चेयरमैन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो मैंने बताया कि केंद्र से लेकर और श्री मां तक एक क्रम है जिससे हम जुड़े हुए हैं, और मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, इस क्रम को बनाने में, इस संगठन को ये रूप देने में, ये व्यवस्थित रूप देने में सबसे बड़ा योगदान श्री विजय पोद्दार का है। उन्होंने केंद्र के ऊपर शाखा के ऊपर प्रांतीय समिति, क्षेत्रीय समिति, कोर ग्रुप, एग्जीक्यूटिव कमेटी और फिर श्री मां, इस तरह हमें जोड़ दिया है। एक जिज्ञासा मन में कभी मेरे आई, इसलिए आपसे भी शेयर कर लूं। ये केंद्र शब्द कहां से आया, जिसे हम सेंटर कहते हैं, जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, ये आया कहां से? इस शब्द, क्योंकि ये तो जानना ही चाहिए। सोसाइटी की स्थापना तो 1960 में मां ने की, लेकिन केंद्र कहां से आया? खोजते खोजते 1920 में लिखा हुआ एक पत्र मुझे मिला, जो श्री अरविंद ने अपने छोटे भाई बारेंद्र कुमार घोष को लिखा था। बारेंद्र कुमार घोष काले पानी की सजा काटकर 1920 में पांडिचेरी आ गए। वो श्री अरविंद के साथ थे वहीं। उन्होंने एक पत्र लिखा बारेंद्र को। सेंटर शब्द का सबसे पहला प्रयोग उस पत्र में मिलता है। सोसाइटी 1960 में बनी। सेंटर शब्द का सबसे पहला प्रयोग श्री अरविंद ने 1920 में किया और अपने भाई को लिखे हुए पत्र में किया, और मैं उसका कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूं। 1920 को में चले जाइए थोड़ी देर के लिए। श्री अरविंद अपने भाई को लिख रहे हैं, I shall have to take up a large external work proceeding from the spiritual basis of this yoga. अपने योग के विषय में कह रहे हैं, I shall have to take up a large external work proceeding from the spiritual basis of this yoga. It is therefore necessary to establish a number of centers. यह सबसे पहला प्रयोग है। 1920 में श्री अरविंद कह रहे हैं कि मुझे अपने कार्य के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ सेंटर्स खोलने पड़ेंगे। स्मॉल and few at first, but enlarging and increasing in number as I go on. शुरू में थोड़े होंगे, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी। और वो कह रहे हैं कि ये जो सेंटर है पांडिचेरी का, तब वो कह रहे हैं 1920 में, it is in under my direct supervision. Others
इन इमीडिएट कनेक्शन विद मी, दूसरे सेंटर्स होंगे देश में, वो मेरे कनेक्शन, मेरे संबंध, मेरे संपर्क में होंगे, और वहां से जो व्यक्ति ट्रेंड होंगे वो फिर पूरे देश में और विदेश में फैलेंगे। ये इस पत्र में, सेंटर वहां से शुरू होता है। अब आप अपने आप के सेंटर को 1920 से जोड़िए। ये 1920 का पत्र मैंने उसका अंश सुनाया आपको। ये भी बताता चलूं, 1914 में जब श्री वहां पांडिचेरी आई पहली दफा, तो 1914 अगस्त में पहला अंक निकला आर्य का। आर्य श्री अरविंद का मासिक पत्र था, उसके संपादक थे श्री अरविंदो, और संपादक प्रथम पृष्ठ पर ही दूसरे संपादक थे पॉल रिचर्ड और मीरा रिचर्ड, यानी मदर, और मदर के जो पति थे पॉल रिचर्ड, वो, ये इन्होंने मिलकर आर्य निकाला। आर्य के पहले अंक में ही ये सूचना छपी थी। इस बात को भी नोट कीजिए कि श्री अरविंद और श्री मा ने मिलकर एक सोसाइटी स्थापित की पौंडीचेरी में, जिसका हेड ऑफिस था। उस सोसाइटी का नाम था न्यू आइडिया। ये सूचना अगस्त 1914 में आर्य के पहले अंक में छपी। पौंडीचेरी में उसका हेड ऑफिस बना, कराईकल में उसकी शाखा बनी। उसमें नियम बनाए कि न्यू आइडिया जो ये संस्था बनी है, इसके ये नियम हैं। वो नियम आपको बताने का, समझाने का मेरे पास इस समय नहीं है, ना आपके पास, पढ़िएगा उसे। उसमें जो नियम श्री अरविंद ने और श्री मा ने निश्चित किए थे, वही डेवलप होकर 1960 में सोसाइटी के नियम बने। अब अगली बात पे आते हैं, सेंटर कहां से शुरू हुआ? 1920 से। वही सेंटर धीरे धीरे डेवलप होते होते यहां तक चले आए। मुझे याद है, मैं जब मेरठ में था विद्यार्थी के रूप में, 1960 से पहले, संभवतः 55-56 में, कुछ मित्रों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। बड़ा सौभाग्य है, इस ग्रुप का एक मेंबर श्री नरेंद्र सिंह अभी हमारे बीच हैं। ये मैं 55-56 की बात कर रहा हूं। आप प्रज्ञान चौधरी से इन दिनों परिचित हैं, वही हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं इस समय। उनके पिताजी नरेंद्र सिंह जी। तो जब मैं स्टूडेंट था, और तब प्रत्येक रविवार को ये ग्रुप मिलता था मेरठ में। जो लोग मेरठ से परिचित हैं उन्हें बताऊं कि वहां बेगमपुर रोड पर एक पुस्तकों की बड़ी भारी दुकान है, रॉयल बुक डिपो। उस जमाने में वहां गांधी मंदिर था, रॉयल बुक डिपो नहीं थी। रॉयल बुक डिपो में, वहां गांधी मंदिर में प्रत्येक रविवार को
एक बैठक होती थी, उसमें एक ग्रुप मिलता था। श्री नरेंद्र जी, मेरे चाचा जी शिवदत्त जी, ये सब लोग मिलकर बैठते थे। मैं तो बहुत छोटा था, मैं नहीं समझता था कि वहां हो क्या रहा है। मेरा काम था केवल सफाई करना, चित्रों पर माल्यार्पण करना, फूल इकट्ठे करना, ध्यान होता था, स्वाध्याय होता था। और उस ग्रुप ने जो नाम रखा था उस सोसाइटी का, उसका नाम था श्री अरविंदो स्वाध्याय मंडल। स्टडी सर्किल की हिंदी होगी ये, श्री अरविंदो स्वाध्याय मंडल। उस मंडल में ये मीटिंग होती थी। तब की बात बताता हूं। तब एक हमारे घर में, क्योंकि वस्तुतः हमारा घर ही सेंटर रहा होगा, एक शीशे में जड़ा हुआ एक संदेश था। वो लिखा हुआ तो संभवतः वो लिखा हुआ था श्री नलिनीकांत गुप्त का, और नीचे मां के हस्ताक्षर थे। फिर तो वो नरेंद्र जी से मैंने पूछा कि वो कहाँ चला गया। वो मिला नहीं फिर बाद में, लेकिन वो बड़ा महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, उसे मैं दोहराना चाहता हूं। ये भी खोज का विषय है कि यह संदेश मां ने किस सेंटर के लिए दिया था। यह आज भी हमारे आंखें खोलने वाला है। मेरठ के लिए दिया था या कहीं और के लिए दिया था, इसकी ठीक जानकारी, बल्कि कहीं मैंने पढ़ा था कि रांची के लिए दिया गया था, लेकिन ये हमारे घर में था। वो आपको सुनाता हूं। मां ने लिखा, बहुत ध्यान से इसे हमें सुनना चाहिए, इसका वर्णन करना चाहिए। देखिए क्या लिखा है। टू ओपन ए सेंटर इज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ। ध्यान से सुनिएगा। टू ओपन ए सेंटर इज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ। ये नियम हमने, विजय पोद्दार जी ने, सब लोगों ने मिलकर बनाए। सेंटर वहां हो, 12 मेंबर होने चाहिए, मदर का अप्रूवल था इसके लिए। उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होनी चाहिए, उसका कुछ अंश पांडिचेरी में जाना चाहिए सदस्यता का। ये नियम तो बाद में बने। मां क्या कह रही है? टू ओपन ए सेंटर इज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ। क्या ये औपचारिकताएं पूरी कर लेना हम 12 सदस्य बना लें, एग्जीक्यूटिव बना के बैठ जाएं, और फिर एग्जीक्यूटिव बनाने के बाद थोड़ा चंदा पांडिचेरी भेज दें, ये सेंटर हो गया? लेकिन मां की ये वाणी निरंतर हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। टू ओपन ए सेंटर, सेंटर तो खुल गया, 12 मेंबर बन गए। टू ओपन ए सेंटर इज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ। और मां कहती है आगे, इट मस्ट बी द प्योर हर्थ, HEARTH. It must be the pure hearth of a perfect sincerity in a total consecration to the divine. ये मंत्र है हमारा। It must be the pure hearth. हर्थ का मतलब है परिवार। हर्थ का एक शाब्दिक अर्थ है चूल्हा। चूल्हा, इसका दूसरा अर्थ है परिवार। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जब गांव में कोई निमंत्रण दे रहा होता था सपरिवार,
कहते थे चूल्हा नौत, पूरे परिवार सहित आमंत्रित है आप चूल्हा नौत। तो माँ कहती है इट मस्ट बी द सेंटर मस्ट बी द प्योर अर्थ, एक विशुद्ध परिवार होना चाहिए, ऐसा परिवार विद परफेक्ट सिंसियरिटी, इसमें पूरी सत्यनिष्ठा हो, जो सच्चा हो, जिसमें सद्भाव हो, इन ए टोटल कॉन्सिक्रेशन टू द डिवाइन, और जिसका भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो। अगर हमारे सेंटर्स में, हमारे केंद्रों में सद्भाव नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, भगवान के प्रति टोटल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, समर्पण नहीं है, सेंटर नहीं है। सेंटर एक परिवार है। अगर हम सेंटर में रहते हुए भी सद्भाव से परिपूर्ण हैं नहीं, तो सेंटर नहीं है। फिर आगे कहती है वो, लेट द फ्लेम ऑफ द सिंसियरिटी, इस सिंसियरिटी की जो फ्लेम है, जो उसकी अग्निशिखा है, वो राइज हाई अबव द फॉल्सहुड एंड द डिसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। हमें असत्यता, मिथ्यात्व से ऊपर उठने वाली एक अग्निशिखा होनी चाहिए। ये है वो संदेश जो प्रत्येक केंद्र को स्मरण रखना है निरंतर। सद्भाव हमारे लिए सबसे जरूरी है, सिंसियरिटी सबसे जरूरी है। इस तरह ये मैंने बताया आपको संगठन की दृष्टि से, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कैसे कैसे चीजें बदलती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर भारत में जहाँ के हम सब लोग संबंधित हैं, श्री अरविंद के नाम को दूर दूर तक प्रसारित करने का श्रेय अगर किसी को है तो आचार्य अभयदेव जी को है। हम सब उन्हीं का निर्माण है, समझ लीजिए। वही हमें अंगुली पकड़ कर ले गए आचार्य अभयदेव जी, गुरुकुल कांगड़ी के प्रिंसिपल रहे, गांधी जी के निरंतर निकट रहे। बताता चलूं आपको, गांधी जी जब एक एकांतवास में थे, 1 महीने के लिए विशुद्ध एकांतवास में, तब उन्होंने आचार्य अभयदेव जी को चुना था कि तुम मेरे पास रहो। आचार्य जी के संपूर्ण जो उनका लेखन है, 5 खंडों में मैंने संपादित करने का सौभाग्य मुझे मिला। तो आचार्य जी को श्रेय है हमारे क्षेत्र में श्री अरविंद के नाम को ले आने का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, श्री अरविंद आश्रम पंडित, ये दिल्ली आप लोग बहुत से गए होंगे, कितना भव्य और विराट एक ये संगठन इस समय बना हुआ है। एक जमाने में, मैं 1943 की बात कर रहा हूं, श्री सुरेंद्र मोहन जौहर, सुरेंद्र एस.एच. जौहर, डॉक्टर इंद्र सेन, इन सभी से मुझे संपर्क का सौभाग्य मिला है। और आचार्य अभयदेव, जंगल था यहाँ, भयानक जंगल, जहाँ ध्यान कक्ष आप देखते हैं दिल्ली में आश्रम में, वहाँ 2 कमरे थे, पुरानी सी बिल्डिंग थी, उसमें आचार्य जी रहते श्री अरविंद और मदर की आज्ञा लेकर। और वहां उन्होंने श्री अरविंद निकेतन की स्थापना की। ये श्री अरविंद आश्रम 1943 में श्री अरविंद निकेतन था।
इसी में आचार्य जी रहते थे। ये पहला केंद्र है, समझिए, हमारे क्षेत्र का, जहां से श्री अरविंद की ज्योति इस सारे उत्तर भारत में फैली। बहुत दिनों तक आचार्य और अदिति सब पत्रिका 1943 में, फरवरी 1943 में उसका पहला अंक वहीं से निकला। सुरेंद्रनाथ जौहर जो थे, उन्हीं के ऑफिस में श्री अरविंद निकेतन का ये कार्यालय था, वहीं से अदिति निकल। फिर आज श्री अरविंद और मदर की आज्ञा लेकर आचार्य जी अपने गांव चरथाल चले गए। जहां आज श्री अरविंद निकेतन है, वो वही निकेतन है जो दिल्ली से उठकर चरथाल आया था। तो ये श्रेय उन्हें है। इस तरह विस्तार धीरे धीरे होता चला गया। मुझे याद आता है, कितना समय है मुझे, मैं नहीं कह सकता अभी। सर आपके पास पूरा समय है, आप जितना बता सकें बताएं, हम इच्छुक हैं सर जानने को। आपके लिए पूरा समय है, कोई ये नहीं है सर। चलिए, कोशिश करता हूं कि समय में अपनी बात समाप्त करूं। जी। ये तो मैंने संगठन किया, एक बिंदु आपको दिया, एक विचारणीय बिंदु, कैसा होना चाहिए हमारा संगठन। मुझे पहली यात्रा आज याद आती है। मैं तो इतने दिनों से सुन रहा था बाहर से जर्मनी, लेकिन पांडिचेरी जाने का सौभाग्य मुझे मिला 1968 में, पहली दफा 1968 में। वहां की घटना याद आती है। उस वक्त ये सुविधाएं नहीं थी जो आज आप देखते हैं। दिल्ली से मद्रास सबसे बढ़िया ट्रेन थी उस जमाने में, जीटी एक्सप्रेस। मद्रास सेंट्रल से फिर एगमोर स्टेशन से विलुपुरम से पांडिचेरी। इतनी लंबी यात्रा मैंने कभी नहीं की थी, इसलिए उसका रोमांच था मन में। रोमांच यही नहीं था कि लंबी यात्रा है, रोमांच ये भी था कि पांडिचेरी जा रहा हूं, जहां श्री मां है। तो जब मैं मद्रास से निकलकर जब हम पहुंचे एगमोर, दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, तो मैंने अपनी सीट ले ली ट्रेन में। मेरे सामने एक सन्यासी के वेश में एक व्यक्ति बैठा था। तो जैसे कि हम भारतीयवादी तो आदत होती है, मैंने वही बात बनाने के लिए पूछा, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा पांडिचेरी जा रहे हैं। फिर वो चुप हो गए। मैंने अगला प्रश्न किया, आश्रम जाएंगे? बहुत धीरे से बोले हाँ। फिर चुप हो गए। मेरा अगला प्रश्न था, मां के दर्शन करेंगे, मिलेंगे? बोले नहीं। मैं चौंका, ये कैसा व्यक्ति है, पांडिचेरी जाएगा, आश्रम जाएगा, मां के दर्शन नहीं करेगा, मां से नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं आपको सुनाता हूं। मैंने पूछा, आप मां के दर्शन करेंगे? उन्होंने कहा नहीं। क्यों? बोले मैं अभी तैयार नहीं हूं।
चौंक गया, क्या तैयारी चाहिए? बोले मैं अभी तैयार नहीं। साधना का जो प्रारंभ बिंदु है यही है, क्या आप तैयार हैं? बहुत दिनों में मुझे ध्यान में आया, हम हमेशा कैलेंडर का इंतजार करते थे, कैलेंडर आएगा, माँ का संदेश उस पर आएगा। सन 64 में संदेश पर जो था माँ का, वो मालूम है क्या था? उस पर लिखा हुआ था, आर यू रेडी? क्या तुम सर का म्यूट हो गया। हेलो, हाँ मोनिका जी देखिए। जी जी सर, मैं देखती हूँ सर। हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक, मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। मैं इस प्रश्न इस उनके उत्तर से मैं तो चौंक गया। बहुत दिनों में समझ में आया कह क्या रहे हैं, बहुत दिनों में, उस वक्त नहीं। आज भी मैं अपने आपसे प्रश्न करता हूं और आप हमें भी अपने मन से पूछना चाहिए, क्या हम तैयार हैं? काहे के लिए तैयार? हमारे हमारे केंद्र साधना के केंद्र हैं। क्या हम साधना के लिए तैयार हैं? अब मैं दूसरे पक्ष पर आ रहा हूं, साधना का पक्ष। खैर 1968 में माँ के दर्शन किए सबसे पहली दफा। 1968 में मैंने पहली दफा माँ के दर्शन किए। तो मुझे फिल्म का एक गाना याद आया, उसको नहीं देखा हमने कभी, उसकी जरूरत क्या होगी, ये बात हुआ है तुमसे अलग भगवान की सूरत क्या होगी। वो स्पर्श जो माँ ने हाथ सिर पे हाथ रखा था, अब तक अनुभव होता है, अद्भुत, शब्दों से उसे बताया नहीं जा सकता। जब हम साधना की बात करते हैं, क्योंकि शायद एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो हम श्री अरविंद और बात से जुड़े हुए हैं। श्री अरविंद को उनकी पूर्णता में समझना होगा। ये ऐसा समुद्र है कि कहाँ कौन सा मोती मिल जाए कुछ पता नहीं। मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि श्री अरविंद समझ में नहीं आते। समझ में नहीं आते, ठीक है उनकी बात। समझ में इसलिए नहीं आते कि हम पिछले कोर्सेज को पूरा किए बिना एकदम पोस्ट ग्रेजुएट में पहुंचना चाहते हैं। श्री अरविंद हमें एक पाठ्यक्रम दे गए हैं। सावित्री और लाइव डिवाइन जैसे ग्रंथ पोस्ट ग्रेजुएशन के ग्रंथ हैं। श्री अरविंद को समझने का एक पाठ्यक्रम है जो उन्होंने दिया है हमें, उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। लेकिन सवाल मैं केवल एक बात कर रहा था कि जो साधना है ये क्या है। हमारे जो बातचीत का दूसरा पक्ष है वो है साधना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं इस समय आपके सामने रख रहा हूं। साधना क्या है? अब आप देखिए कहां से यह सूत्र मिला। हम सब लोग, विष्णु जी ने भी मेरे लिए कहा कि
वो साधक हैं। श्री अरविंद के योग में आपको आश्चर्य होगा, कोई सिद्ध नहीं है, सब साधक हैं। नलिनीदास से जब हम मिले 1968 में, परिचय ये हुआ कि ये वरिष्ठ साधक हैं, सब साधक हैं। लेकिन साधना क्या है? प्रश्न तो ये है, साधक कौन है जो साधना करे? मैं आपके सामने जो चीज पढ़ने जा रहा हूं वो आंखें खोल देने वाली है। कहां मिली? मैं पढ़ रहा था साहित्य के बारे में, श्री अरविंद के पत्र, मिल गया एक वाक्य। वाक्य कितना लंबा है ये मैं पढ़ूंगा, लेकिन आपको सुनना चाहिए। देखिए साधना क्या है। ये पत्र है 1936 का, 1938 का, 19 मई 1938। बड़े ध्यान से मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। साधना मस्ट बी द मेन थिंग। श्री अरविंद की वाणी है, साधना मस्ट बी द मेन थिंग एंड साधना मीन्स, देखिए थोड़ा ध्यान से सुने, साधना मस्ट बी द मेन थिंग एंड साधना मीन्स, साधना का अर्थ क्या है? देखिए सुनिए, बड़ा लंबा वाक्य है लेकिन मैं बहुत धीरे पढ़ता हूं। साधना मीन्स द प्योरिफिकेशन ऑफ द नेचर, नंबर 1 पॉइंट। द कॉन्सिक्रेशन ऑफ द बीइंग, सेकंड पॉइंट। The opening of the psychic and the inner mind and vital, third point. The contact and presence of the divine, next point. The realization of the divine in all things, next point. Surrender, devotion, the widening of the consciousness into the cosmic consciousness. Next point, the self one in all. Next point, the psychic and the spiritual transformation of the nature. ये हैं, इतने पॉइंट्स हैं। आप ये पत्र 1938 का ये पत्र पढ़ें तो साधना क्लियर हो जाएगी। ये है साधना। और आगे लिखते हैं, ये वाक्य यहीं पूरा नहीं होता। इफ दीज थिंग्स आर नेग्लेक्टेड एंड ओनली पोएट्री एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल कॉन्टैक्ट, तीनों पर ध्यान दीजिए। दीज थिंग्स आर नेग्लेक्टेड एंड ओनली पोएट्री and mental development and social contact occupy all the time, then that is not sadhana. हम कहीं इन्हीं में तो नहीं उलझे हुए, सोशल कॉन्टैक्ट में, ये साधना नहीं है। साधना की इतनी सुंदर एक वाक्य में परिभाषा शायद कहीं नहीं मिलेगी। जब साधना की बात म्यूट हो गया है सर, 1 मिनट के लिए रुके, म्यूट हो गया है। अब ठीक है। हाँ, इसका डॉक्टर साहब संदर्भ भी बता दीजिए जो अभी आपने पढ़ा है 38 का लेटर।
हाँ मनोज बोल रहा हूँ, इसका संदर्भ एक बार बता दीजिए। लेटर्स आपने बताया था हाँ 19 मई 1938, हाँ, इसका संदर्भ लेटर्स में है। ये नहीं, ये है श्री अरविंद और हिमसेल्फ में, ओके ओके, थैंक यू। वहां मिलेगा। अभी पाठ्यक्रम की चर्चा में कर रहा हूं। हम प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट को समझना चाहते हैं, कैसे समझेंगे? हमें तो प्राइमरी से चलना पड़ेगा। श्री अरविंद ने हमें प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम दे दिया है, वो आप नोट कर लें अगर आपके पास कागज हो। ये पाठ्यक्रम क्या है? ये पाठ्यक्रम शुरू होता है, पहली पुस्तक है उनकी, बड़े ध्यान से सुने आप, यौगिक साधन। ये पहली पुस्तक, यौगिक साधन। ये पुस्तक श्री अरविंद की है। और दूसरा बात कह रहा हूं, ये पुस्तक श्री अरविंद की नहीं है। इसका मतलब क्या है? यौगिक साधन, साधन का अर्थ है साधना। ये पुस्तक श्री अरविंद आश्रम से कभी नहीं छपी। अब तो उपलब्ध है, अलग से पुस्तक छपी नहीं। यह पुस्तक प्लेनचेट से लिखी गई थी। प्लेनचेट, जहां कुछ अदृश्य शक्ति आकर पुस्तक लिखवाती है। व्यक्ति कलम लेकर, पेंसिल लेकर बैठ जाता है, कलम चलती है और पुस्तक लिखी जाती है। इसका अभ्यास श्री अरविंद ने किया था। पहले बारिंद्र घोष ने किया। बारिंद्र घोष के साथ श्री अरविंद बैठकर प्लेनचेट का अभ्यास करते थे, तब यह पुस्तक लिखी गई थी। और इस पुस्तक पर श्री अरविंद का कहीं नाम नहीं है। नाम है मुखपृष्ठ पर, एडिटेड बाई उत्तर योगी। ये उत्तर योगी स्वयं श्री अरविंद ने है। वो लंबी कहानी है, उसकी चर्चा मैं नहीं करता। ये पुस्तक आश्रम से छपी नहीं तो मुझे प्राप्त कहां से हुई? एक पुरानी लाइब्रेरी में ये पुस्तक मुझे मिली। मुझे क्या पता ये उत्तर योगी कौन है। मैंने उसका नाम समझकर पुस्तक को पढ़ा, यौगिक साधन, एडिटेड बाय उत्तर योगी। पुस्तक मैंने फिर उपलब्ध की। 1912 की बात है जब ये पुस्तक पहली दफे छपी। छप गए तो फिर मेरे मन में विचार आया कि यह अद्भुत पुस्तक है। बाद में तो पढ़ा, कहीं कहीं नाम भी पढ़ा कि उत्तर योगी तो स्वयं श्री अरविंद है। जो हिंदी से संबंधित लोग हैं वो जानते होंगे कि शिव प्रसाद सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी श्री अरविंद के विषय में, उसका नाम है उत्तर योगी। हम हिंदी वालों की दरिद्रता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि श्री अरविंद की कोई प्रामाणिक जीवनी हमारे पास नहीं है, हमें उपलब्ध नहीं है, हमने लिखी नहीं। उत्तर योगी नाम का जो ग्रंथ है उसे जीवनी भी नहीं कह सकता है। शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा, जो हिंदी में उपलब्ध है। शिव प्रसाद सिंह हमारे BSU में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और हमारा जो वाराणसी सेंटर है इसके वो चेयरमैन थे।
उत्तर यौगिक मैंने फिर उसका हिंदी अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी मूल के साथ उसे प्रकाशित किया। अब तो वो उपलब्ध नहीं है। भाई पटियाला के भाई पवन जी ने मुझसे कहा कि ये पुस्तक तो चाहिए जो आपने छापी, अंग्रेजी में और हिंदी अनुवाद किया। एक प्रति मेरे पास थी, बड़ी मुश्किल से मिली, वो मैंने भेज दी, खत्म हो गई थी। तो ये पहला प्राइमरी की ये पहली पुस्तक है। श्री अरविंद का सारा दर्शन, सारा चिंतन, उसके बीज इसमें है, उत्तर इसमें, इस पुस्तक में, यौगिक साधन में, जो ब्रैंकेट से लिखी गई। दूसरी पुस्तक है द योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, जो इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है, हमारा योग और उसके उद्देश्य। लेकिन यहाँ भी गलती हो गई आश्रम से, प्रकाशन विभाग से। हमारा पुस्तक का हिंदी में अनुवाद है, हमारा योग और उसके उद्देश्य, हमारा तो है ही नहीं। श्री अरविंद ने जो लिखा वो तो लिखा द योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, हमारा तो है ही नहीं वहां, हमने हमारा कर दिया। योग और उसके उद्देश्य, इसकी भी कहानी है। ये दूसरी पुस्तक है प्राइमरी के बाद, जब जूनियर हाई स्कूल में जा रहे हैं हम। मोतीलाल राय चंद्रनगर के थे। कलकत्ता से जब श्री चंद्रनगर गए, उन्हीं के यहाँ ठहरे। कभी उसकी चर्चा कभी बाद में करूंगा। 1912 में जब श्री अरविंद पांडिचेरी आ गए तो मोतीलाल राय उनसे मिलने आए। श्री अरविंद ने ये पुस्तक द योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, इसकी पांडुलिपि मोतीलाल राय को दे दी। लेके चले गए वो चंद्रनगर वापस। वहां पूछते रहे क्या मैं इसे छपवा दूं? श्री अरविंद कहते रहे नहीं नहीं। आपको आश्चर्य होगा, श्री अरविंद ने इसे छपवाने की स्वीकृति 1921 में दी। इतने वर्षों तक यह पुस्तक मोतीलाल राय के पास पड़ी रही। 1921 में छपी, चंद्रनगर से छपी। मैंने कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ये नहीं बताऊंगा। ये पुस्तक भी प्लेनचेट से लिखी गई थी, क्योंकि यौगिक साधन और हमारा योग और उसके उद्देश्य, इनका जो स्टाइल है उसे आप देखिए, कमांड है। उस जो लैंग्वेज है वो कमांड की लैंग्वेज है। ये करो, ये करो, ये करो। ये जूनियर हाई स्कूल की किताब है। फिर हम चलते हैं आगे। फिर पुस्तक आती है बेसिस ऑफ योगा, हिंदी में इसका अनुवाद है योग के आधार। ये छपी 1936 में। ड्यूरेशन देखिए आप, 1921 में छपी योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स। बेसिस ऑफ योगा छपी 1936 में। इतने वर्ष का गैप है। फिर आती है लाइट्स ऑफ योगा। ये छपी 1935 में। पहले छप गई बेसिस ऑफ योगा, ये 1935 में लाइट्स ऑन योगा, फिर बेसिस ऑफ योगा, फिर मोर लाइट्स ऑन योगा। अब हम हाई स्कूल में आ गए।
ये जो तीनों पुस्तकें हैं, बेसिस ऑफ योगा, लाइफ्स ऑन योगा, मोर लाइफ्स ऑन योगा, ये तीनों पुस्तकें श्री अरविंद के पत्र हैं। पुस्तकें पत्रों का संकलन है ये। इसकी भी कहानी है, बताता चलूं आपको। श्री अरविंद जैसा पत्र लेखक शायद मैंने तो सुना नहीं। शाम को पत्र लिखने बैठते थे और सुबह 3-4 बजे तक पत्र लिखते थे। 3-4 बजे तक, शाम से सुबह 4 बजे तक पत्र, और वो पत्र साधकों के लिए होते थे। साधकों के पास कापियां दे रखी थी मां ने कि जो पूछना है पत्रों में लिख दो। श्री अरविंद उसका उत्तर देते थे। अद्भुत पत्र हैं और पत्रों का अलग अलग अंदाज है लिखने का। जब आचार्य वैद्यदेव जी का निधन हो गया तो उनके जो कागज पत्र थे मेरे पास, मैंने देखे, मेरे पास आ गए। वो 25 पत्र मुझे मिले अभयदेव जी के द्वारा लिखे हुए श्री अरविंद के उत्तर। कहीं तो श्री अरविंद ने पेंसिल से लिख दिया यस, नो, एक वाक्य में उत्तर, पत्र पर ही। कहीं लंबे पत्र हैं। उनके सभी पत्रों का यही हाल है। आप ये देखिए, यस और नो से लेकर पत्रोत्तर से 25 पृष्ठों का एक पत्र है। 25 पृष्ठों का पत्र। इसका हिंदी अनुवाद अभी नहीं हुआ। 25 पृष्ठों का पत्र। ऐसे है कि पत्र पानी से नहीं दिया। 25 पत्रों का पत्र, पन्नों का पत्र। पत्रों की कहानी है कि नहीं यहाँ पत्र लिखते थे श्री अरविंद, तो वो सौंप देते थे या सौंप ले लेते थे नलिनीकांत गुप्त। नलिनीकांत गुप्त ने श्री अरविंद से पूछा कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इन पत्रों की नकल कर लूं। वो नकल करते थे। श्री अरविंद तो पत्र जो लिखते थे उन्हें नकल करने नहीं बैठेंगे। नलिनीकांत ने उन पत्रों की नकल की, उन पत्रों की छटाई हुई और ये 3 पुस्तकें बनी उन पत्रों से छांटकर। बेसिस ऑफ योगा, लाइफ्स ऑन योगा, मोर लाइफ्स ऑन योगा, ये पत्र हैं जो उन्होंने अपने शिष्यों को लिखे। आगे हम चलते हैं। अब हम इंटरमीडिएट में या बीए में आ गए। फिर आता है ग्रंथ द सिंथेसिस ऑफ योगा। जो बड़े ग्रंथ के रूप में आज हमें प्राप्त है। यही अकेला ग्रंथ है जो आर्य के पहले अंक से लेकर अंतिम अंक तक छपा। आर्य शुरू हुआ 1914 में, आर्य का अंतिम अंक निकला 1921 में। ये धारावाहिक रूप से ये ग्रंथ बना द सिंथेसिस ऑफ योगा। जब मीरा रिचार्ड और पॉल रिचार्ड और श्री अरविंद सबने मिलकर सोचा आर्य निकालें, आर्य का प्रकाशन शुरू हुआ। पॉल रिचार्ड ने श्री अरविंद से कहा कि लेट अस सिंथेसाइज ईस्ट एंड वेस्ट।
शिविंद ने कहा यस वी विल सिंथेसाइज, तब ग्रंथ बना द सिंथेसिस ऑफ योग। अब हम आ गए बीए में। अंतिम ग्रंथ जो है हमारे पाठ्यक्रम का वो है रिकॉर्ड ऑफ योगा। रिकॉर्ड ऑफ योगा 2 खंडों में है, 2 खंडों में है। दावे के साथ कहा जा सकता है कि योग और आध्यात्मिकता के इतिहास में ऐसा कोई भी ग्रंथ आपको नहीं मिला जैसा ये है। ये श्री अरविंद की योग साधना की डायरी है। डेली डायरी। आज मैं अपनी सिद्धि में इतना आगे बढ़ा, आज मैं अपनी सिद्धि में इतना पीछे हटा। 1500 पेज की डायरी है ये, 2 खंडों में, रिकॉर्ड ऑफ योगा। अब ये उपलब्ध है। ये पोस्ट ग्रेजुएट का ग्रंथ है। ये सबसे कठिन है। यौगिक साधन से लेके अंतिम ग्रंथ रिकॉर्ड ऑफ योगा तक ये श्री अरविंद का पाठ्यक्रम है। इसे समझने का युग हमारे लिए अभी नहीं आया है। ये तो पर्सनल डायरी। योग सिद्ध साधना में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं श्री अरविंद के सामने, हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। एक एक दिन की डायरी। और ये बताता चलूं आपको, अगर कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा। श्री अरविंद जिस योग साधना की सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे थे, वो ग्रंथ है, ग्रंथ भी नहीं कहना चाहता मैं उसे, छोटी सी पुस्तिका है, सप्त चतुष्टय। 728 संस्कृत के सूत्र हैं उसमें। ये उन्होंने लिखे थे चंद्रनगर में। साधना के सूत्र हैं वो संस्कृत में लिखे हुए। ये है अंतिम ग्रंथ साधना का। मैंने पाठ्यक्रम का थोड़ा परिचय आपको दिया, लेकिन ये परिचय मात्र है। आप कहाँ से शुरू करें, पोस्ट ग्रेजुएट में पहुंचे एकदम कि प्राइमरी में रह जाएं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। एक चीज जहां से मैंने शुरू करना चाहता हूं और आपको करना चाहिए, बहुत पहले मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि हमें वस्तुतः अंतर प्रांतीय स्वाध्याय सत्र आयोजित करने चाहिए। इसीलिए बड़ौदा में हमने स्वाध्याय सत्र किए, पांडिचेरी में भी किया था सबसे पहले। और एक ग्रंथ जो सबका निचोड़ है, जहां से शुरुआत करनी चाहिए, उसका परिचय देकर मैं समाप्त करूंगा, बहुत समय हो गया। वो ग्रंथ है जो 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 कुंजी है हमारे लिए, जो द्वार खोलता है सारे योग साधना के। वो ग्रंथ है
कन्वर्सेशंस 1929, ये मदर की पुस्तक है। कन्वर्सेशंस 1929, 1929 की बातचीत, ये है मूल ग्रंथ। हम यहां से शुरू कर सकते हैं। ये ग्रंथ ऐसा है जो मां की बातचीत का है, लेकिन ये ग्रंथ श्री अरविंद का भी है। वो कैसे? 1929 में श्री मां सप्ताह में एक दिन जाती थी दिलीप कुमार राय के कमरे पर। वहां जाके 5, 7, 8 शिष्य इकट्ठे होते थे और मां से प्रश्न पूछते थे। मां उनका उत्तर देती थी। उनमें से एक साधिका ऐसी थी जिसने वो उत्तर आशु लिपि में लिख लिए। वो 15 टॉक्स हैं, उन्होंने लिख लिए। जब लिख लिए तो वो फिर टाइप किए गए, माँ के सामने लाए गए कि माँ ये टॉक्स हैं, ये क्या हम प्रकाशित कर रहे हैं? माँ ने कहा नहीं, श्री अरविंद को दिखा लो। वे टॉक्स श्री अरविंद को दिखाए गए, वो कन्वर्सेशंस। उन्होंने सही किया। इसलिए मैं कहता हूं कि वो ग्रंथ श्री अरविंद का और माँ दोनों का है। वहां से हमें सूत्र मिलते हैं इस पूरी योग साधना की। 1931 में वो किताब छपी, 1929 के कन्वर्सेशंस की। छपने की कहानी यह है कि पुस्तक जब छपी, 1000 या कितने प्रतियां छपी, हर प्रति नंबर्ड थी, नॉट फॉर सेल। और हर एक प्रति पर मां ने साधकों को दी थी विद ब्लेसिंग्स। उसमें लिखा था नाम साधक का, अपने हस्ताक्षर किए मां ने, और सबको व्यक्तिगत रूप से दी थी। कन्वर्सेशंस की जो प्रति मां ने आचार्य वैदेव जी को दी थी, वो मेरे पास है। ये ग्रंथ है जो हमें जहां से प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद योगिक साधन, उसके बाद योगा एंड सब्जेक्ट, बेसिस ऑफ योगा, लाइफ्स ऑन योगा, मोर लाइफ्स ऑन योगा, सिंथेसिस ऑफ योगा। और जब हमारे पल्ले कुछ पड़ जाए इनसे, तो अंत में रिकॉर्ड ऑफ योगा। किसी योगी ने, किसी अध्यात्मवेत्ता ने अपनी डेली डायरी नहीं लिखी जैसी ये डायरी, रिकॉर्ड ऑफ व्यू। अब तो उपलब्ध है व्यक्तिगत डायरी। जब हम इन सब चीजों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब देखिए क्या आनंद आता है सावित्री पढ़ने में और लाइट डिवाइन पढ़ने में। श्री अरविंद का योग और उनका दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। उनके योग को समझे बिना उनके दर्शन को नहीं समझा जा सकता, और उनके दर्शन को समझे बिना उनके योग को नहीं समझा जा सकता। उनका योग
उनके दर्शन का प्रैक्टिकल है और उनका दर्शन उनके योग का थ्योरी है। ये जो समन्वय है प्रैक्टिकल और थ्योरी का, ये समझने की चीज है। मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा समय ले गया। बातें तो इतनी हैं कि एक छोटी सी टॉक में, थोड़ी सी चर्चा में इन्हें बताना समझाना संभव नहीं है, समझना भी संभव नहीं है। मेरा सुझाव ये है कि वार्ताओं का जो क्रम जो हमने शुरू किया है, इसमें हम दूसरे साधकों की सुनेंगे बातचीत, कि हम इनमें से एक पुस्तक लेकर बैठें, चाहे इसी रूप में बैठे हैं, प्रत्यक्ष रूप में एक एक पुस्तक की चर्चा हो, पुस्तक को धीरे धीरे पाठ्य पुस्तक की तरह पढ़ें और शुरुआत हम करें कन्वर्सेशन 1929 से। फिर देखिए क्या आनंद आता है। अंत में एक बात सुनाकर समाप्त करता हूं। आश्रम आज इतनी विराट संस्था है, इतना विराट पूरा आयोजन है, आप जानते हैं। आश्रम के एक डिपार्टमेंट का उद्घाटन होना था। नेचुरली माँ के पास गए, माँ इसके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए और संदेश दीजिए। तो माँ ने जो वाक्य संदेश दिया वो सुना के मैं समाप्त करूंगा। माँ ने लिखा, when you feel that you know nothing, then you are ready to learn. जब तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम कुछ नहीं जानते, तब समझो कि तुम सीखने के लिए तैयार हुए हो। विष्णु जी ने मुझे एहसास कराया था कि मैं वयोवृद्ध हो गया हूं। मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। इन शब्दों के साथ माँ का स्मरण करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। मेरे पास त्यागी जी, मेरा नाम आपने कई बार लिया है और मेरा नाम आपने कई बार लिया है। मैं सत्य ये कह रहा हूं कि आप वयोवृद्ध होते हुए भी नवयुवकों का दिल लिए हुए। अच्छा। जो वृद्ध आदमी विचारों से होता है, शरीर से होता है, लेकिन उसके विचार उसको हमेशा जिंदा रखते। आपसे ज्यादा वयोवृद्ध तो प्रभु मैं हो चुका हूं। मैं आगे हूं, आप मेरे पीछे हैं। तो मैं आपका सत सत प्रणाम और नमन करता हूं। ये श्रृंखला अब आपकी चलती ही रहेगी। अच्छा। अब उत्तर प्रदेश पटल पर रुकने वाली नहीं है। मनोज भाई भी यहाँ मौजूद हैं। मुझे बहुत उनको देख करके प्रसन्नता हो गई कि ये श्रृंखला कितनों को पुनः जागृत करेगी और आत्मिक रूप से संस्था से जोड़ेगी। ये केवल आपकी वार्ता ही है। बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए त्यागी साहब कि आपने हमें आज क्या दिया है। मेरा शरीर रोमांचित है, मन स्तब्ध है कि इतनी चीजों को जानना, वो भी इतने छोटे से अवधि में, और ऐसी ऐसी बातें जानना जो हम शायद कभी जान भी ना पाते। आज का दिन सबसे सौभाग्यवान रहा हमारे लिए, हम मानते हैं, हम सभी श्रोताओं के लिए। आपने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो मुझे तो नहीं ही मालूम थी, शायद औरों को भी नहीं मालूम होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपने जो पाठ्यक्रम बताया, उससे बढ़ के तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि कैसे आखिर उस पाठ्यक्रम पे चल के व्यक्ति शनैः शनैः अपने पद आगे बढ़ा सकता है और दर्शन एवं योग
दोनों को समझ सकता है। आपने जो बीती यादें बताई हैं अपनी, चाहे वो न्यू आइडिया सोसाइटी की हो या आड़ी का हो, या केंद्र का उद्भव कैसे हुआ इस अरविंद सोसाइटी में, आपकी 1968 की पौंडी यात्रा कैसी थी, उस एक छोटे से यात्रा से आपने कैसे कहा कि हमें तैयार होना होगा पहले उस साधु से, उसके बाद समझने की कोशिश करने में इस पाठ्यक्रम का योग, और 19 मई का भी पत्र, ये सब चीज हमारे लिए अमूल्य था। आपके शब्द अमूल्य थे, आपकी उपस्थिति अमूल्य थी, आपका दर्शन अमूल्य था। अब मैं डॉक्टर जेपी सिंह साहब से कहूंगा कि एक ऐसी विराट वार्ता के विषय में वो 2 शब्द कहें, उसके बाद मैं श्रोतागण से कहूंगा। डॉक्टर जेपी सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर जेपी सिंह जी, अच्छा, जब तक डॉक्टर जेपी सिंह कनेक्ट होते हैं। हाँ हेलो, हाँ हाँ, डॉक्टर जेपी सिंह साहब, आप अब आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मेरी हाँ आवाज आपको आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। अब आप जी प्लीज, आप मैं 2 कुछ शब्द कहूँ? कहें। जी हाँ, जी हाँ, 2 शब्द कहें आप। माँ के चरणों में नमन करते हुए आप सबका हार्दिक वंदन और विशेषकर त्यागी जी का अभिनंदन। डॉक्टर त्यागी जी ने चूंकि अपना दायित्व तो मेरे को दिया था, तो बहुत बार ऐसी बातें उनसे वैयक्तिक रूप से सुनने को मुझे मिली थी, जिसमें मेजॉरिटी बातें वो पहले भी बता चुके हैं कुछ थोड़े से लोगों को, और ये हम सबका सौभाग्य है कि उनको सुनने का अवसर मिला। लेकिन 1-2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। जैसा झा साहब, मैंने आपसे कहा था कि वयोवृद्ध शब्द अपने डायरी से निकाल दीजिए। डॉक्टर त्यागी जी को आप अगर कुछ कहें तो ज्ञान वृद्ध कह सकते हैं, ज्ञान का वर्धन करने वाले हैं, यह तो उपयुक्त रहेगा। सुनाई पड़ रहा है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ, बिल्कुल, जी हाँ। हाँ, ज्ञान वृद्ध कह सकते हैं। जी हाँ, और और वो सब निकाल दिया सर, वो सब। बिल्कुल, बहुत सही। भी निकाल दिया। अच्छा सुनिए गोयल साहब, गोयल साहब, जी माँ ने खुद ही कहा है कि वो आदमी वृद्धा हो जाता जब ये सोचता है जो उसे करना था वो कर चुका, और अब उसे कुछ करने को बाकी नहीं रहे, चाहे वो 20 साल का हो या 70 साल का हो। 70 साल का युवा हो सकता है, 20 साल का वृद्ध हो सकता है। त्यागी जी दोनों नहीं है, वो ज्ञान वृद्ध हैं और हम सबको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। ये सब चीजें हैं, कुछ चीजें जो उन्होंने मुझसे कही हैं या कुछ और लोगों से कही हैं, वो मैं सोच रहा था उनके संस्मरणों में आएगा, लेकिन वो शायद समय की पॉसिटी की वजह से नहीं कहे। 1-2 चीजें मैं बताता हूं जो त्यागी जी ने बताई थी, और आदित्य के किसी अंक में थोड़ा बहुत निकाला भी था। एक था कि वो अपने चाचा के साथ देवराहा बाबा के साथ गए थे, तो देवराहा बाबा इन लोगों से पूछा, इनके चाचा जी और इनसे पूछा कि बच्चा कहाँ से आए हो, तो बताया कि हम पांडिचेरी से आए हैं। तो वो उछल पड़े और उन्होंने कहा, अरे ये देखो अम्मा के क्या कहने, अम्मा के क्या कहने, पांडिचेरी से आए हैं। तो इनको बहुत सारा प्रसाद दिया। ये एक संस्मरण बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों को मैं सुना दूं, हो सकता है त्यागी जी कभी सुनाए या ना सुनाए या विस्मृत हो जाए। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि डेनमार्क गए थे त्यागी जी, और डेनमार्क में टहल रहे थे। इनको एक बार चाय पीने की लत लगी कि चाय पी ले, तो वहां देखे उस समय दुकानें बंद हो गई थी, एक घर खुला था। तो वहां जाकर के ये पहुंचे और पूछा यहाँ चाय मिलेगी, तो पहले तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ चाय नहीं मिलेगी। फिर थोड़ा सा देखा, रुके, कहले कि आप कहाँ से आए हैं, बताए कि हम इंडिया से आए हैं। तो वहां पे देखा श्री माँ और श्री अरविंद के फोटो लगे थे। तो उस आदमी ने पूछा, इनको जानते हैं? तो कहले हाँ मैं जानता हूं, मैं वहां से आया हूं। तो वो बड़ा खुश हुआ, कहला अच्छा रुकिए मैं आपको चाय पिलाता हूं। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि माँ कहाँ नहीं है ये कहा नहीं जा सकता, और जब आपकी एक स्पृहा होती इसके लिए, तो माँ किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देती हैं या आपकी उत्सुकता की पूर्ति कर देती हैं। अगली चीज, डॉक्टर त्यागी ने
जितना कुछ कहा मैंने इसको संक्षेप में लिख ही दिया है। ये पहले भी चूंकि मैं सुन चुका हूं, इसलिए मुझे बहुत सारी घटनाएं याद हो गई हैं, रिपीट भी मैं कर सकता हूं। लेकिन त्यागी जी से मेरा निवेदन है और आप सबसे निवेदन है कि एक दो टर्न ऐसे भी उनको दिए जाएं कि जो उनके संस्मरण हैं एक्सक्लूसिवली उन्हीं पे फोकस हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्होंने बता दी, ये हम लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो उनके संस्मरण हैं वो शायद कहीं लिखे नहीं होंगे। और ये संस्मरण ऐसे लोगों से जिनके माँ के साक्षात दर्शन हुए हैं, जहां उनका घर भी है, चाचा जी से बहुत सारी चीजें मालूम हुई होंगी और भी बहुत सीनियर लोगों से मालूम हुई होगी। तो ये चीजें संस्मरण अगर ये बताते रहेंगे तो हम लोगों को आगे आने वाली पीढ़ी को ये बताने में बहुत ही सुविधा रहेगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं इनसे निवेदन करता हूं और अपने विष्णु जी से निवेदन करता हूं कि इस पे भी विचार किया जाए। और मैं उनको आभार व्यक्त करने के अलावा और कुछ कह नहीं सकता। निश्चित रूप से त्यागी जी के ऊपर माँ की विशेष कृपा है, जो जिन्होंने इनको इतनी खूबसूरत वाणी भी दी है, इतना खूबसूरत ज्ञान दिया है और हम सबके एक प्रेरक के रूप में एक ऐसा विचार दिया है जो हमेशा हम सब लोगों को बताते रहेंगे। और मैं चूंकि यहाँ पे सबसे पहली मुलाकात जो हुई थी जब सुल्तानपुर में 26वां सम्मेलन हुआ था, तो त्यागी जी के निर्देशन में हुआ था, तो मैं जो उस समय ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था, वहीं से मेरी यात्रा जो है कुछ तेजी से सोसाइटी में बढ़ी है। तो इसके लिए मैं त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। और ये श्रृंखला किसी न किसी रूप में मैं फिर से निवेदन करूंगा, जो संस्मरण है वो जो है हम सबको जरूर मालूम होने चाहिए, चाहे इसके लिए 1 या 2 टर्न एक्स्ट्रा देना पड़े, ये होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ माँ के चरणों में नमन करते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुनाई पड़ा कि नहीं? जी हाँ, पूरा सुनाई पड़ा। और डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न बहुत सारे हैं और बहुत सारी बातें त्यागी साहब के विषय में भी लिखी गई हैं, चैट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं हमारे अपने वरिष्ठ लोगों को मैं वयोवृद्ध नहीं कह रहा हूँ, हमारे वरिष्ठ लोगों को मैं थकाऊं नहीं और उन्हें न थकाऊं, इसलिए मैं प्रश्नों को उतना न लूंगा। प्रश्नों को न लेकर मैं ये चाहूंगा कि जो मुख्य प्रश्न आए हैं, एक प्रश्न त्यागी साहब ये आया है चैट बॉक्स में कि ये यौगिक साधन ये पुस्तक कहाँ से मिलेगा त्यागी साहब? यौगिक साधन पुस्तक जो है ना, अलग से तो प्रकाशित नहीं हुई है जी। सुन रहे हैं ना? जी 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 सुन रहा हूँ। यौगिक साधन पुस्तक अलग से आश्रम से प्रकाशित नहीं हुई है। जी जी। लेकिन रिकॉर्ड ऑफ योगा में अब ये संकलित है। अच्छा, रिकॉर्ड ऑफ योगा में ये है। हाँ, और इसका मैंने मूल और हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया था, लेकिन अब वो उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो हम लोग सर वंचित रह जाएंगे, इससे पढ़ नहीं पाएंगे। रिकॉर्ड ऑफ योगा। झा साहब। हाँ साहब। मैं एक निवेदन करूं, यौगिक साधन पुस्तक है, यदा कदा है। हाँ सर। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही उसमें त्यागी जी ने लिखी है। उसको हम लोग विचार करके अगर उसको हिंदी जोन की तरफ से अगर प्रकाशित कर दें, बहुत सारे लोग कल्याण हो जाएगा, इस पे विचार कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर जयप्रकाश सिंह साहब ने भी, और भी चैट बॉक्स में कई लोगों ने लिखा है कि लोगों की इच्छा है, निवेदन है, प्रार्थना है कि त्यागी साहब के ये संस्मरण, ये बातें और भी इसमें हो। और विष्णु गोयल साहब ने इतना अच्छा जब मौका दिया है और लोग इतनी अच्छी बातें सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाए कि त्यागी साहब फिर हमें मौका देंगे सुनने का, जैसा कि चैट बॉक्स में कई लोग कह रहे हैं। तो यही कुछ बातें थी जो श्रोतागण की तरफ से थी। झा साहब, एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, क्या आज्ञा है? हाँ प्लीज बोलिए। जी, मैं अनिल वाजपेयी बोल रहा हूँ। पूज्यवर त्यागी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रेरक, हमारे उत्प्रेरक, हमारे गुरु, हमारे हृदय के देवता। मैं 2 बात पर जल्दी कहना चाहूंगा कि एक तो जो त्यागी जी ने जिस तरह से संगठन को खड़ा किया, माननीय त्यागी जी ने विवरणका, उस समय के अंदर उन्होंने पहला प्रयास था कि विवरणका का प्रकाशन शुरू किया सन 82 के बाद से।
और जिसमें सभी केंद्रों के नाम आकर के एक पुस्तक जैसी छपती थी। 3 वर्ष ये प्रयास चलता रहा। आज जब हम व्हाट्सएप पे दुनिया में हैं, ईमेल्स हैं, तो उस समय के अंदर वो उनका पहला प्रयास था कि सारे सेंटर जुड़े रहें, विवरणिका के माध्यम से हर एक के पास हर एक का नंबर रहे और पता रहे। और दूसरा ये है कि ये जो प्रयास चला है कि केंद्र केंद्र जाकर के और हर केंद्र को जागृत करना, ये प्रयास भी सर्वप्रथम माननीय त्यागी जी ने भी नहीं किया था, और वो कई केंद्रों में गए और उनको जागृत किया। ये मैं जरूर उनके लिए अपने हृदय की भावनाएं व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। अनिल धन्यवाद भैया, अनिल जी, अनिल धन्यवाद भैया, धन्यवाद अनिल वाजपेयी साहब, धन्यवाद। मैं सभी श्रोतागण से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपका समय चुराया, और मैं वो समय चुरा के त्यागी साहब को देना चाहा। ये हमारा लोभ था, आपके लिए स्वार्थ था कि हम उनको ज्यादा वक्त दें, इसलिए हम आपके प्रश्न अभी नहीं ले पाए हैं। और मैं आपकी अनुमति हो तो अब इसे अंत करूं, और मैं थैंक्स गिविंग के पहले, धन्यवाद ज्ञापन के पहले, कोई अगर बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो जो आपको लगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी जिज्ञासा हो, तो मैं आपको 2 मिनट दे सकता हूं, तभी मैं धन्यवाद ज्ञापन का करूंगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा। योगिक साधन की प्रति हमारी नोएडा की लाइब्रेरी में है, तो जो शायद त्यागी साहब का ही लिखा हुआ है वो मैंने पढ़ा है, तो उसकी कॉपी अगर रीप्रिंट करनी होगी तो वो हमारे पास एक ड्राफ्ट अवेलेबल है, कर कॉपी सकते हैं, उसको कर बहुत सकते हैं, बहुत बात अच्छी करूंगा। बात, ये बहुत अच्छी त्याग- सूचना सभी श्रोताओं के लिए है कि नोएडा ब्रांच में उपलब्ध है, और रविंद्र दुबे साहब ने इसकी सूचना दी हम सबों को, हमारे लिए बड़ी बहुत बड़ी बात। उसको त्यागी जी देखना चाहेंगे क्या पहले एक बार, कि उसको सीधा रीप्रिंट में डालना है? त्यागी जी एक बार देखना चाहूंगा। जी जी जी, ठीक है, ठीक। उसे हम एक बार दिखला देंगे। साहब एक बार त्यागी जी को भेज दीजिए उसकी कॉपी, और वो जैसे वापस करते हैं देन वी विल प्रोसीड। गोयल साहब, चेयरमैन उसको साहब, करेंगे अब हम, हिंदी जोन से छाप लेंगे सबसे बात करें। हाँ, हम उसके छापने की कोशिश करेंगे। गोयल साहब, अब हम समाप्ति की ओर बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, आगे हाँ बढ़िए। हाँ। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे सचिव श्री पुष्पराज जी से आग्रह करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। पुष्पराज जी, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी सर। हाँ प्लीज, जी सर, जी सर। पुष्पराज जी धन्यवाद ज्ञापन करें। जी जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर श्री सुरेश त्यागी जी, मैं आपका हृदय से नमन, चरण वंदन, प्रणाम करता हूं आपको, और उपस्थित हमारे सभी साधक वृंद। आज की जो वार्ता हुई वो एक, हम लोग अपने टीचिंग में एक बात कहते हैं कि दृश्य और श्रव्य शिक्षण। तो हमारे लिए आज का जो वक्तव्य था वो दृश्य में भी बहुत सुंदर था, आप उसके दर्शन हुए हमको, और श्रव्य तो अद्वितीय था। और हमेशा ही आपकी जो वाणी है वो हमारे लिए प्रेरणास्पद रहती है, और साधना के लिए हमको, आपने तो हमको बहुत सी पुस्तकों का एक आज पूरी श्रृंखला दी कि हम ये मानते हैं कि हमारा जो प्री नर्सरी का जो एजुकेशन है वो तो आपको सुनना है। जब हम आपको सुनते हैं तो हमको लगता है कि हम बिल्कुल ABC से शुरू कर रहे हैं, नर्सरी, LKG, UKG की पढ़ाई हमारी आपसे शुरू होती है, जो हमको माँ के कार्यों में और श्री अरविंद के दर्शन में प्रवेश के लिए एक मोटिवेशन, एक हमको उत्साह देती है। मैं देख रहा था, पहली बात तो ये कि आज हमारे इस प्रादेशिक वार्ता में क्षेत्रीय साधकों की भी बड़ी अच्छी उपस्थिति रही, बड़ी अच्छी संख्या में उपस्थित रही, और हमारे जो अध्यक्ष जी थे वो, उनको मैं बार बार उनके दर्शन में कर रहा था, बहुत भावपूर्ण, भाव विभोर होकर के और अश्रुपूरित नैनों से वो आपको सुन रहे थे, और हम सभी उसका लाभ ले रहे थे। एक एक क्षण, एक एक सेकंड हमारा बड़ा कीमती था आपको जब हम सुन रहे थे उसमें। तो आज का जो हमने ये सेशन, जब मैं वार्ता सुनी, देखी, और आपके दर्शन हुए, सभी साधकों के प्रश्नों को, जैसा कि झा साहब ने कहा, समय को आपको देने के लिए हमने प्रश्नों को थोड़ा सा दरकिनार किया। और जैसा कि मैं अभी देख रहा था अपनी इस वार्ता को, इस वार्ता का सर नाम था आपके संस्मरण और साधना का प्रथम चरण था ये। तो मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रथम चरण को द्वितीय, तृतीय और श्रृंखला को और आगे तक हम लोग बढ़ाएं, जैसा कि हम सभी का मन है। और कुछ लोगों ने, डॉक्टर JP सिंह सर ने और सब ने उसका अनुरोध भी किया, प्रार्थना भी की
हम सभी की ओर से पुनः आपको कोटि कोटि चरण वंदन और आपके दीर्घायु और स्वस्थ साधना युक्त इस जीवन का हम लोगों को लाभ मिलता रहे, इन शब्दों के साथ। और सभी की ओर से मैं आपको पुनः चरण वंदन करता हूँ और उपस्थित सभी साधक वृंदों को प्रणाम, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन ये है कि अगर किसी की भी कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे मेल से या पत्र से आप पूछ सकते हैं। जी सर, जी अवश्य सर, अवश्य। धन्यवाद सर। पुष्पराज जी, धन्यवाद। ज्ञापन में मेरा भी स्मरण आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, पिछली बार भी आप भूल गए थे, कोई बात नहीं। मैं सर आप तो एक ही है सर, हमारा तो एक ही है सर। अच्छा, अब हम काफी समय ले चुके, अब हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं और समाप्ति में हम मदर इन्वोकेशन ऑफ मदर से करेंगे। मोनिका जी, आप तैयार होंगी मैं समझता हूँ। मोनिका जी। जी सर। हाँ प्लीज। सबों को धन्यवाद, सबों को मेरा प्रणाम। फिर अगली वार्ता में हम मिलते हैं।